कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी जाति, समुदाय या व्यक्ति विशेष से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का किसी भी जाति, समुदाय या व्यक्ति से मिलना महज एक सहयोग है। इस कहानी में किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोशिश नहीं किया जा रहा। काली माता के मंदिर की पूजा और बलि की परंपरा, कैसे गांव वाले सदियों से परंपरा निभाते आए हैं, कैसे पंडित भुवन शंकर अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं, कैसे हुआ माता की निस्वार्थ सेवा किया करते थे। अमावस्या की रात की वह कहानी कि कैसे मंदिर के बाहर सन्नाटा छा जाता है, कैसे मुखिया के कहने के बाद भी पंडित जी बलि के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, कैसे माता की मूर्ति से आवाज आती है बलिदान दो, कैसे माता की मूर्ति जीवंत रूप में बदल जाती है। माता बताती है पंडित भुवन शंकर को, तुम युगों से इस मंदिर की रक्षा कर रहे हो। पंडित के मन से आवाज आती है कि सच्चा बलिदान किसी जीव का नहीं, अहंकार का होता है। जब पंडित जी बलि रोक देते हैं तो कैसे भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पर यह तो परंपरा है, कोई बोला। परंपरा तब तक ही पवित्र है जब तक वो भलाई करे, पुजारी बोले। माता ने स्वयं कहा है सच्चा बलिदान भक्ति का है, न कि रक्त का। इतना कहते ही आकाश से तेज गर्जन हुआ, बिजली मंदिर के शिखर पर गिरी और वहां से एक प्रकाश रेखा निकलकर पुजारी के चारों ओर घूम गई। गांव वाले डर गए, पशु भाग गए। मंदिर के गर्भगृह में अब एक अलौकिक दृश्य था। माता काली का रूप, विशाल, तेजस्वी मगर शांत, चारों हाथों में प्रतीक, त्रिशूल, खड्ग, कमंडल और वरमुद्रा। देवी ने कहा, भुवन, तुमने धर्म का सच्चा अर्थ समझा। जो जीवन की रक्षा करे वही मेरा सच्चा भक्त है। भुवन शंकर के शरीर से तेज निकलने लगा। उनकी उम्र जैसे पल भर में मिट गई। उनकी आत्मा प्रसन्न थी, जैसे किसी ने उन्हें पुनर्जन्म दे दिया हो। गांव वाले जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं पुजारी भूमि पर बैठा है और देवी की मूर्ति के होठों पर मुस्कान है। रात गुजर गई। सूरज की पहली किरणें जब मंदिर की दीवारों पर पड़ी तो सब कुछ नया लग रहा था। हवा शुद्ध, आकाश साफ। गांव के लोग एक एक कर मंदिर में आए। किसी ने कहा, देखो माता का चेहरा बदल गया है। किसी ने कहा, अब मंदिर में कोई डर नहीं। भुवन शंकर शांत मुद्रा में बैठे थे, हाथों में माला, आंखें बंद, पर चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने धीरे से कहा, अब यह मंदिर रक्त का नहीं, प्रकाश का होगा। भुवन शंकर को अब सब समझ में आ चुका था। उन्होंने वर्षों से पूजा की, लेकिन आज पहली बार भक्ति का अर्थ समझा था। उन्होंने जाना कि देवी कहीं बाहर नहीं, हर जीव के भीतर है। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह की सफाई की, पशुओं के लिए जगह बनाई, फूल लगाए और गांव वालों से कहा, अब यहां हर अमावस्या को बलि नहीं, भोजन वितरण होगा। गांव वालों ने पहले संदेह किया, पर जब उन्होंने देखा कि गांव में अचानक वर्षा होने लगी, फसलें हरी हो गईं और बीमार बच्चे स्वस्थ हुए, तो सबने माना माता ने आशीर्वाद दिया है। अब धवलपुर में हर अमावस्या भक्ति और उत्सव का दिन बन गई। मंदिर में दीपों की पंक्तियां, भजन की स्वर लहरियां, बच्चे खेलते, महिलाएं गाती और वृद्ध पुजारी सबको आशीर्वाद देते। गांव की गलियों में सुगंधित धूप की खुशबू फैलती। लोग कहते, हमारा मंदिर अब जीवंत हो गया है। भुवन शंकर अब शांत संत बन चुके थे। उनके शब्दों में प्रेम, कर्म और विश्वास था। एक दिन भुवन शंकर ने सबको बुलाया और कहा, मैं अब जा रहा हूं, पर याद रखना माता रक्त से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होती है। उन्होंने मंदिर की ओर देखा, घंटी बजी और चारों ओर प्रकाश की लहर फैल गई। लोगों ने देखा भुवन शंकर वहीं बैठे थे, पर उनकी देह अब स्थिर थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। आकाश में बादल हटे, सूर्य की किरणें सीधे मूर्ति पर पड़ी और किसी ने फुसफुसाया, देखो। पुजारी स्वयं माता के चरणों में विलीन हो गए। उस दिन से धवलपुर का मंदिर शांति काली मंदिर कहलाने लगा, जहां अब बलिदान नहीं, केवल सेवा और प्रेम का अर्पण होता है। समापन संदेश। सच्चा धर्म वह नहीं जो डर से पालन हो, सच्चा धर्म वह है जो प्रेम और करुणा से जन्म ले। माता वहां नहीं रहती जहां रक्त बहे, वे वही रहती हैं जहां हृदय निर्मल हो।